अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा राज किचन एंड व्लॉग से। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है और आज आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से रबीउल अव्वल की मुबारकबाद ढेर सारी। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खैर व खैरियत से रखे और जो बीमार हो उनको शिफा दे। अल्लाह सब अपनी अपनी परेशानियों में मुब्तला है, सब ठीक ठाक रहे। देखिए घर में बहुत सारा काम लगा हुआ है, साफ़ सफाई चल रही है। तो दरवाज़ों में थोड़ा सा ऐसे पेपर लगाना था, वो लग रहा है, और चादरें वगैरह बिछानी थी। तो जल्दी काम देखिए, कैंडी भी बैठी हुई हैं, आप लोगों को देख रही हैं। तो ये बहुत शैतानी करती हैं, जब भी चादरें बिछाते हैं तो चादर भी बिछानी थी और बर्तनों को भी साफ़ करना था, किचन भी साफ़ करना था, फटाफट नहाना भी था और मिलाद भी घर में था। तो इसलिए पहले किचन साफ़ किया। और बारिश अभी चल ही रही थी, मतलब कि पूरे दिन उस दिन बारिश हुई थी। तो बारिश, मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था और ठंडा ठंडा मौसम था। तो उसके बाद फिर हमने कपड़े धुले, जल्दी कपड़े धुले। कपड़े धोने के बाद हमको नहाना भी था और मिलाद में भी शामिल होना था। फिर नहा के हम लोगों ने मिलाद पढ़ा हुजूर पाक के नाम से और 1 घंटा हम लोगों का मिलाद चला। उसके बाद हम लोगों को सब नाश्ता पानी होना था। उसके बाद मिलाद पढ़ने के बाद हम लोग फिर खाना भी बनाना था जल्दी से। तो खाना बनाने की तैयारी होनी थी क्योंकि शाम को नियाज़ होना था। तो हमने फटाफट से ज़र्दा बनाया। ज़र्दा बना के फिर चिकन था, चिकन को भी फ्राई करना था और सालन बनाना था। तो जल्दी हमने सालन बनाना था, तो चिकन जल्दी से हमने बघार दिया। फिर भी बारिश हो ही जा रही थी। देखिए मौसम, किचन से हमने आपको ये नज़ारा दिखाया। ये हमारे किचन का व्यू है जहाँ से बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। ऐसे हम चिकन भी बनाते रहे और बाहर का नज़ारा भी लेते हैं। तो चिकन भी तैयार हो चुका है। फिर बिरयानी को दम किया गया है। देखिए बिरयानी भी तैयार हो चुकी है, दम पर लगी हुई है और फटाफट बिरयानी को भी बनाना था। बिरयानी तैयार हो चुकी है। उसके बाद सब खाना पीना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने बर्तनों की सफाई की क्योंकि चाय नाश्ते के बर्तन भी निकल आए थे और हम लोगों को घूमने भी जाना था, जुलूस वगैरह निकलता है। तो हम लोग जुलूस की तैयारी में निकल गए थे। ये देखिए जुलूस में हम लोग पहुंच चुके। तो हम आज बात करेंगे उस अजीम हस्ती की जिनकी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए रहमत, मोहब्बत और सब्र हिदायत का पैगाम है। वो अजीम नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसलिए दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा मोहतरमा की शफ़क़त में परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई। विलादत के एग्जैक्ट तारीख़ के बारे में रिवायतों और उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। बहुत से मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को याद करते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सिर्फ़ एक तारीख़ को याद ना करें बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि कमज़ोर पर जुल्म ना करो, गरीब और ज़रूरतमंद की ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन की इज़्ज़त करो, यतीमों से मोहब्बत करो और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके हुक्म पर चलने की कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पैगाम अखलाक और मोहब्बत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ नरमी से पेश आना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी, सब्र और इंसाफ का रास्ता दिखाया। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को याद करते हैं तो हमें अपने दिल में ये सवाल भी करना चाहिए, क्या हमारी ज़िंदगी में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नज़र आती है? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम किसी का दिल नहीं दुखाते? क्या हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं? क्या हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसियों की हुकूक अदा करते हैं?
اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، درود و اسلام پڑھنے، اچھے اخلاق اپنانے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ آئیے آج ہم دل سے ایک عہد کرتے ہیں، ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ہم غریب اور ضرورت مند کی مدد کریں گے اور ہم اپنی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس طرح سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ اور ان کی ہدایت ہمیں راستے پہ ان کے چلنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے، کوشش یہ کریں کہ کوئی نماز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے پابند بنیں اور اللہ سے ڈریں، کوئی غلط کام نہ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں جو ہمارے حضور پاک نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے، اور ہمارے بچے بھی آگے چل کے اسی چیزوں پہ چلے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ تو اس طرح سے ہم لوگ گھومتے پھرتے حسین آباد سے یہ جلوس نکلا تھا، اور میں نے آپ سے تھوڑی بہت بات کی، آپ کو کیسا لگا آپ بتائیے گا، اور جو بھی ہوگا جیسا ہوگا ہمیں بتائیے گا۔ تو یہ دن بہت اچھا گیا تھا، ہم لوگوں نے بہت اچھے سے انجوائے کیا تھا، اور 1-2 جگہ میلاد میں بھی ہم لوگ شامل کریں گے۔ تو پھر آپ سے یہ ویڈیو کیسے لگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔